दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ा था कि बॉलीवुड के एक कॉमेडियन थे राजपाल यादव जी, उनको जेल हो गई है। जेल उनको क्यों हुई थी? उनका कार्ड ये था कि उन्होंने जब बैंक में चेक को लगाया था क्लियर करने के लिए, तो उनका चेक था वो बाउंस हो गया था और बाउंस चेक होने के कारण उनको जेल हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चेक बाउंस होने के कुछ कारण होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उनको आज हम बताएंगे। अगर आप लोग ये चेक भरते समय और बैंक में चेक को जमा करते समय गलती करोगे तो आपका भी चेक बाउंस हो सकता है और आप लोगों को भी जेल हो सकती है। इसलिए कहना चाहता हूं आप लोग ये गलती ना करें जिससे आपका चेक बाउंस हो और आपको आगे आने वाले समय में मुसीबतों का सामना करना पड़े, जैसे कि राजपाल यादव जी अभी कर रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, हम तो कहते हैं राजपाल यादव जितनी जल्दी हो सके छूटने की कोशिश की जाए और छूट जाएं। तो आज हम बताते हैं आपको इस वीडियो में चेक बाउंस होने के कुछ कारण। पहले नंबर 1 पे पॉइंट आ जाता है अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना होना। अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है और उस बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो समझ जाना कि आपका चेक कभी भी बाउंस हो सकता है। जैसे कि मान के चलता हूं आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है, कितने? 10,000 रुपया है और आपने चेक में 10,500 रुपये लिख दिए हैं, तो समझ जाना आपका चेक 100% बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपके बैंक में पर्याप्त बैलेंस, इतना बैलेंस नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, सिर्फ इतना बैलेंस है, तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। आप चेक भरते समय जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उतना भर दो। अगर आपके 10,000 है तो आप चेक में 10,000 लिख दोगे तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा। 10,000 से जितना कम कर दोगे तो आपका चेक कभी बाउंस नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, देख रहे हैं सिग्नेचर मैच ना करना। अगर आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं तो तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है और बैंक की तरफ से आपके पास कभी भी नोटिस आ सकता है। अब मैं बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चेक की तारीख गलत होना। अगर आपने चेक भर रहे हो, चेक पे आपने कोई गलत तारीख सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि मान के चलता हूँ, मैं मान चलता हूँ आज की तारीख नहीं है, जैसे कि हम कर देता हूँ यहाँ पर 25/1/2026, तो समझ जाना आपका चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि चेक पिछले महीने का है और चेक हम कब लगा रहे हैं, ये महीना निकल चुका है, तो तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। आप जितना भी कर सके, जितनी तारीख जमा कर सकते हैं वो चेक आप जमा कर सकते हैं और उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेते हैं आप लोगों से नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है चेक एक्सपायर हो जाना। अगर आपका चेक एक्सपायर हो जाता है तब भी आपको इस स्थिति में बैंक की तरफ से नोटिस आएगा और आपका चेक बाउंस कर दिया जाएगा और आपको दिक्कत आएगी। चेक एक्सपायर होने से पहले आपको चेक बैंक में लगाना है क्लियर के लिए, तभी आपका चेक सही हो जाएगा और आपका चेक बाउंस नहीं होगा। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अमाउंट शब्दों में और अंकों में अलग होना। अगर आप लोग चेक भर रहे हो और आपने शब्दों में बैलेंस को कुछ और लिख दिया, अमाउंट को, और आपने अंकों में कुछ और लिख दिया है, तब भी आपका इस स्थिति में चेक बाउंस हो जाएगा और आपको दिक्कत आएगी। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवर राइटिंग या कटिंग करना। चेक भरते समय आप लोगों को ओवर राइटिंग नहीं करना है और ना ही उस चेक में कोई काटा पीटी करनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से साफ साफ आपको चेक को भरना है। अगर आप लोग चेक पर ओवर राइटिंग कर दोगे या फिर कटिंग कर दोगे और इस स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आप लोगों को आगे चल के समस्या पैदा हो जाएगी। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकाउंट बंद हो जाना। अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है और आपने अकाउंट नंबर की जो चेक बुक होती है वो आपने बैंक में लगा दिया है चेक बुक भर के, तब भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। मतलब आपका चेक आप उसी बैंक का भरें जो आपका अकाउंट चालू हो। बंद अकाउंट का अगर चेक लोग आप लगाओगे तो आपका भी चेक बाउंस हो जाता है। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है स्टॉप पेमेंट होना। अगर आपके बैंक अकाउंट का जो स्टॉप पेमेंट होता है वो लगा हुआ है और आप लोग उस बैंक का चेक क्लियर करने के लिए बैंक में लगा रहे हैं तो आपको वो चेक बाउंस हो जाता है। मतलब ठीक है, समझना हमारी बात को। आप स्टॉप पेमेंट वालों को आप बैंक का अकाउंट में चेक को ना लगाएं। अब मैं बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है चेक फटा हुआ या खराब होना। अगर आपका चेक फटा है या फिर खराब हो गया है तो आप उस चेक को बैंक में ना लगाएं क्लियर के लिए, नहीं तो आपका चेक भी खराब होगा और आपके खिलाफ कभी भी नोटिस आ सकता है बैंक की तरफ से चेक बाउंस होने के कार्ड के संबंध में। ठीक है, अब मैं बात कर लेते नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है चेक पर नाम गलत लिखना। अगर आपने चेक पर कोई नाम गलत लिख दिया है तो अब भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। जब भी आप चेक को भरें तो आप लोग अच्छी तरीके से देख करके आप लोग चेक को भरें जिससे आपको कोई गलती ना हो। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है चेक पर अमाउंट अधूरा लिखना। अगर आपने चेक पर अमाउंट को अधूरा लिख दिया है तब भी आपका चेक बाउंस हो जाता है। जैसे मैं चलता हूँ, आपने
4,000 रुपये लिख दिए हैं शब्दों में और आप अंकों में लिख रहे हो, वो आपने अधूरा लिख दिया है, तब भी आपका अकाउंट क्या होगा, आपका चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, आप मतलब पूरा वो भी शब्द जो भी लिख रहे हैं, आप शब्दों में लिख रहे हैं या अंकों में लिख रहे हैं, वो पूरा लिख दें। 4,000 अगर आप लिख रहे हो शब्दों में तो आप अंकों में भी वैसा ही लिख दें। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, चेक पर बैंक का MICR या फिर IFSC कोड खराब हो जाना। बैंक में क्या होता है, अगर आपका चेक है और चेक पर एक होता है MICR, एक IMSI कोड होता है, ये चेक पे आपको मिल जाएगा, और एक होता है IFSC कोड, हर पासबुक मिल जाएगा। अगर ये खराब हो जाते हैं तो समझ जाना आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आपको गलती का दंड मिलेगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा। अब मैं बात कर ले, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, चेक नंबर डेट पढ़ने में समस्या होना। अगर आपका जो चेक नंबर है, उसकी जो चेक नंबर है या फिर जो डेट है वो पढ़ने में समस्या आ रही है बैंक वालों को, तो क्या करेंगे, बैंक वाले आपके चेक को बाउंस कर देंगे और आपको नोटिस भेज देंगे और आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कहना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए कहता हूँ जो भी आप कर रहे हैं, चाहे तारीख डाल रहे हो या चेक नंबर हो, साफ साफ अच्छा भर दे, लोगों को समझ में आए। अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जॉइंट अकाउंट में गलत साइन करना। अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट है, जैसे कि मान चलता हूँ एक अकाउंट है और उस अकाउंट में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने सही साइन कर दिए हैं और दूसरे वाले व्यक्ति ने गलत साइन कर दिए, तो तब भी इस स्थिति में आपका चेक बाउंस हो जाता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके जॉइंट अकाउंट में दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों को साइन को मैच करना होगा। ठीक है, तभी आपका चेक क्लियर होगा। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है सिग्नेचर की जगह गलत साइन करना। मतलब अगर आपका, जैसे कि मान चलता हूँ, समझा, या आपका ये चेक है, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पे तारीख है और यहाँ पर आप यहाँ पे सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग यहाँ की जगह आप यहाँ पे साइन कर रहे हो या फिर यहाँ पे साइन कर रहे हो, तो इस स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो जाता है। मतलब जो चीज़ जहाँ पर लिखी हुई है आप वहीं पर लिखें। अगर यहाँ पे अमाउंट है तो आप अमाउंट लिख दें, जहाँ तारीख पड़ी हुई है आप तारीख लिख दें, जहाँ सिग्नेचर करने का ऑप्शन होता है आप वहाँ पे सिग्नेचर कर दें, गलत ना करें आप लोग। ठीक है, और इस स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। अब मैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पोस्ट डेट चेक जल्दी जमा कर देना। जो आपकी पोस्ट डेट होती है उसकी जल्दी चेक जमा कर दोगे तो इस स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। आप लोग स्टाफ से और देखभाल की चेक बैंक में क्लियर के लिए लगाएं। ठीक है, हमें बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है बहुत पुराना चेक जमा करना। अगर आपके पास चेक है और वो चेक बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तब भी आपका चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, आपका ज़्यादा पुराना भी चेक काम नहीं करता है। अगर आपके पास कोई पासबुक रखी हो खाली है, बहुत पुरानी हो गई, तो आप क्या करें, उस पासबुक को या तो बैंक में जमा कर दें या फिर उस पासबुक को आप लोग ऐसी जगह धर दें जो उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके और ना ही आप आगे उसका इस्तेमाल कर सको। अब मैं बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है अमाउंट में मिनिमम बैलेंस की समस्या होना। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की समस्या है तब भी आपका चेक बाउंस हो सकता है और आप लोगों को कुछ चीज़ों को सावधान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस को पूरा साफ रखना पड़ेगा। अगर 500 रुपये मिनिमम रखने की क्षमता है आपके अकाउंट में, आप 500 रुपये रखिए। अगर 10,000 की है 10,000 रुपये रखिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है बैंकिंग सिस्टम या क्लियरिंग ईयर्स। ये तो गलती बैंक वालों की है। ठीक है भैया, अगर आपने चेक लगा दिया, चेक लगाने के बाद बैंक में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया है, चेक क्लियर करते समय कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, तो तब भी आपकी स्थिति में चेक बाउंस हो सकता है। ये तो गलती बैंक वालों की, इसमें हमारा ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट थे हमने यहाँ पे कुछ आपको बताए हुए हैं, अगर आपके चेक में अगर ये गलतियाँ हैं तो आपका चेक कभी भी बाउंस हो सकता है। आपको ये गलती नहीं करनी है आपको, बस। ठीक है, इतनी जानकारी थी जो आज हमने इस वीडियो में बताई हुई है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने की कोशिश करें। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।